श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के वंश का विवरण। हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमश श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋक यजु साम स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशत्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुघुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप को प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरूरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण ने सुघुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतु में, ऋग यजु सामर्थ्य में, सर्ववेद में, मनु में, ज्ञान में, अन्न में और परमार्थतः अकिंचन में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुघुम्न हो गई। उस सुघुम्न के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुघुम्न को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरूरवा को दिया। पुरूरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रस्ध्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्ण में और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सवृद्धि, सवृद्धि से केवल और केवल से सधृति का जन्म हुआ। सधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुषा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई
उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का सृंजय, सृंजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशार्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजलोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्म परायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्त के रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत ककुधी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है जिसे मैं ये कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादों की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्रीवर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कौशादि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवन ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्व में विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्तादि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अनंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यात्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से अपन आप ही अपनी रचना करता है,
जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संगत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयं भू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारिकापुरी हो गई है। अब वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानक श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दे दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वृक्ष स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गईं। तदंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे प्रथमो अध्याय समाप्त।